रोशनी से नहाया हुआ स्टेडियम, आसमान में तैरती उम्मीदें और दिलों में धड़कता हुआ एक ही सपना, फाइनल का टिकट। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स लग रहा था, जहां हर गेंद एक कहानी लिखने वाली थी और हर शॉट इतिहास की किताब में जगह बनाने वाला था। मैदान में आमने सामने थी दो बड़ी टीमें, इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं और करोड़ों फैंस की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। इसी रोमांचक माहौल के बीच इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और एक ऐसा फैसला किया जो आगे चलकर शायद इस मैच की किस्मत तय करने वाला था। उन्होंने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, शायद यह सोचकर कि बड़े मैच का दबाव भारतीय बल्लेबाजों को बांध देगा, लेकिन यह दावत इंग्लैंड के लिए किसी खौफनाक तूफान को न्योता देने जैसी साबित हुई। जैसे ही भारतीय ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी, माहौल में एक अजीब सा रोमांच फैल गया। क्रीज पर थे विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। शुरुआत में लगा कि शायद इंग्लैंड की रणनीति काम कर जाएगी, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक बार फिर अपनी पुरानी कमजोरी से बाहर नहीं निकल सके। विल जैक्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो सिर्फ 7 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। ये वही कहानी थी जो पिछले मैच में भी देखी गई थी, वही जल्दबाजी, वही आक्रामकता और वही नतीजा। लेकिन क्रिकेट का असली रोमांस तो तब शुरू हुआ जब संजू सैमसन ने अपनी बल्लेबाजी का जादू बिखेरना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे बल्ला नहीं, कोई जादुई छड़ी चल रही हो। इंग्लैंड के गेंदबाज लाइन लेंथ ढूंढते रह गए और संजू सैमसन एक के बाद एक शानदार शॉट खेलते चले गए। पावर प्ले के ओवरों में उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को पूरी तरह घुटनों पर ला दिया। हर तरफ सिर्फ चौको छक्को 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 की बरसात हो रही थी और दर्शक दीर्घा में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे थे। संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों पर 89 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके शामिल थे। उनकी यह पारी सिर्फ रन बनाने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह दबाव में खेलने वाले एक असली मैच विनर की पहचान थी। उनके साथ तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने भी मैदान को जैसे रणभूमि बना दिया। ईशान किशन ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और इंग्लिश बॉलर्स पर लगातार प्रहार करने लगे। मैच 18 गेंदों पर 39 रन की उनकी विस्फोटक पारी ने भारत की रन गति को रॉकेट की तरह ऊपर पहुंचा दिया, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हर ओवर के साथ इंग्लैंड की रणनीति बिखरती जा रही थी और भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। इसके बाद क्रीज पर आए शिवम दुबे, जिन्होंने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में झुका दिया। दुबे ने 25 गेंदों पर 43 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 बड़े छक्के और 1 चौका शामिल था। उनके हर छक्के के साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस का शोर और भी तेज होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज भारतीय बल्लेबाजों ने कसम खा ली हो कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई रहम नहीं दिया जाएगा। इंग्लैंड का जो भी गेंदबाज गेंद लेकर आता, वो बिना मार खाए वापस नहीं जाता। थोड़ी देर के लिए सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए और उन्होंने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में कुछ आकर्षक शॉट लगाए, लेकिन वो सिर्फ 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि तब तक भारतीय टीम का स्कोर इतनी तेजी से बढ़ चुका था कि इंग्लैंड की पकड़ मैच से पूरी तरह छूट चुकी थी। पूरे 20 ओवर खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया। टी20 क्रिकेट के किसी भी सेमीफाइनल में इतना बड़ा स्कोर बनाना अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की टीम पर था, क्योंकि 253 रन का लक्ष्य किसी पहाड़ से कम नहीं था। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस मैच में पूरी तरह बेअसर नजर आई। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जो आमतौर पर अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए जाने जाते हैं, इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों के सामने बेबस दिखाई दिए। उन्होंने 4 ओवर में 61 रन लुटा दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल कर सके। वहीं विल जैक्स ने 4 ओवर में 40 रन देकर 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी सफलता भी भारत की आंधी को रोकने के लिए काफी नहीं थी। जेमी ओवरटन ने 3 ओवर में 36 रन खर्च किए, जबकि ऑलराउंडर सैम करन ने 4 ओवर में 33 रन दिए। स्पिनर आदिल राशिद ने जरूर थोड़ी किफायती गेंदबाजी करने की कोशिश की और 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लेकिन तब तक भारतीय बल्लेबाज मैच का रुख पूरी तरह बदल चुके थे। इसके अलावा लियम डॉसन को सिर्फ 1 ओवर मिला और उसमें भी 19 रन चले गए। इंग्लैंड की गेंदबाजी, लाइन लेंथ और रणनीति दोनों में पूरी तरह बिखरी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे भारतीय बल्लेबाजों ने पहले से ही तय कर लिया हो कि आज का दिन सिर्फ आक्रमण का होगा। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में आक्रामकता थी।
और हर ओवर के साथ स्कोरबोर्ड आसमान की ऊंचाइयों को छूता जा रहा था। सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर 253 रन का स्कोर बनाकर भारत ने न सिर्फ इंग्लैंड को दबाव में डाल दिया, बल्कि फाइनल की ओर एक मजबूत कदम भी बढ़ा। 253 रन। टीबीएस क्रिकेट में यह सिर्फ एक स्कोर नहीं, बल्कि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था, और इसी पहाड़ को फतह करने के इरादे से मैदान में उतरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की ओपनिंग जोड़ी। स्टेडियम की रोशनी, दर्शकों की धड़कनें और हर तरफ गूंजती इंडिया इंडिया की आवाजों के बीच क्रीज पर आए विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट और कप्तान जोस बटलर। दोनों के चेहरे पर वही जज्बा था जो बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के पास होता है। लेकिन सामने खड़ी थी आग उगलती हुई इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की गेंदबाजी। मैच की शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ दिखा दी। फिल सॉल्ट ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके और सिर्फ 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड को लगा कि शायद कप्तान जोस बटलर इस मुश्किल वक्त में टीम को संभाल लेंगे, और कुछ देर के लिए ऐसा लगा भी कि वो आक्रामक अंदाज में मैच को मोड़ सकते हैं। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा देर आजादी नहीं दी। बटलर ने 17 गेंदों पर 25 रन की तेज पारी खेली, मगर एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए और इंग्लैंड की उम्मीदों को पहला बड़ा झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए युवा कप्तान हैरी ब्रुक, जिनसे इंग्लैंड को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सिर्फ 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो भी आउट हो गए, और ऐसा लगा कि मैच अब पूरी तरह भारत की मुट्ठी में जा चुका है। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई देने लगी थी। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहां कहानी कभी भी पलट सकती है। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी इंग्लैंड ने हार नहीं मानी। मैदान में आए युवा बल्लेबाज जेकब बेथेल और उनके साथ विल जैक्स, इन दोनों ने जैसे ही क्रीज संभाली, मैच की कहानी अचानक बदलने लगी। जहां कुछ देर पहले भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे, वहीं अब इंग्लिश बल्लेबाज पलटवार करने लगे। चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई और भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिखरती नजर आने लगी। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की सांसें थम गईं, क्योंकि जिस मैच को भारत आसानी से जीतता हुआ दिख रहा था, वो अचानक रोमांच से भर गया था। इसी दौरान मैदान में आए टॉम बेंटन, जिन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और सिर्फ 5 गेंदों पर 17 रन ठोक दिए। उनके 2-3 बड़े शॉट्स ने भारतीय फैंस को कुछ देर के लिए खामोश कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम शायद इस नामुमकिन लक्ष्य को भी मुमकिन बना देगी। दूसरी तरफ विल जैक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की और महज 20 गेंदों पर 35 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। जैकब बेथेल और विल जैक्स की साझेदारी ने इंग्लैंड को एक दमदार कमबैक दिलाया। 4 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद इन दोनों ने मैच में जान डाल दी और स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक, जो कुछ देर पहले इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, अब खामोश होकर हर गेंद को सांस रोक कर देखने लगे थे। यह वही पल था जब क्रिकेट सचमुच दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में तो 4 विकेट निकाल लिए थे, लेकिन इसके बाद वे वो दबाव बनाने में कामयाब नहीं हो सके जिसकी टीम को जरूरत थी, और इंग्लिश बल्लेबाजों ने उसी का पूरा फायदा उठाया। लेकिन जितना भी रोमांच पैदा हुआ, आखिरकार 253 रन का लक्ष्य इतना बड़ा था कि उसे पार करना आसान नहीं था। धीरे धीरे मैच फिर भारत की तरफ झुकने लगा, विकेट गिरते गए और रन रेट का दबाव बढ़ता गया। अंततः इंग्लैंड की टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करने में नाकाम रही और भारत ने शानदार जीत दर्ज कर ली।